हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल एसएसबी गाइड। हाउ आर यू? बहुत अच्छा लगा, इस तरीके का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें, और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ग्रुप्स में भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। हमने अभी तक इंग्लिश और साइंस की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है और आपने भी जो है इंग्लिश और साइंस को बहुत ही अच्छा सराहा है, बहुत अच्छी अप्रिसिएशन करी है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले ये देख लें, क्योंकि एनडीए फर्स्ट 2020 क्रैक करना है तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है कि आखिर हम कैसे उसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से। तो हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आस्क्ड होते हैं। तो आज मैंने आपके सामने एक एनालिसिस लिखा हुआ है, एक रिसर्च लिखी हुई है जिसको मैंने खुद ही पर्सनली क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करी है कि किस टॉपिक से कितने एनडीए में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं और कितनी जो है कट ऑफ जाती है। तो बात करते हैं पहले गैट की, क्योंकि हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने इंग्लिश और साइंस ही उठाया है। तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि हमने मोस्टली पहले साइंस और इंग्लिश क्यों स्टार्ट करी है और इसके बाद हम मैथ स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, जो एनडीए में सेकेंड पेपर होता है गैट का, उसमें आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिलते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आर्क्स होते हैं बेटा, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन जो टोटल इसका सेकेंड पेपर होता है वो 600 मार्क्स कंटेन करता है। मैक्सिमम स्कोर जो है उसका 600 नंबर का है। तो अब आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जाता है वो आपका 185 से 200 के बीच ही रहता है मैक्सिमम। अधिकतर आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आपका सेकेंड पेपर में 185 टू 200 होता है। अगर हम यहाँ 200 से 600 का परसेंटेज निकालें तब भी ये आपका 30% ही जाता है। तो आपको ओनली 30% मार्क्स स्कोर करने हैं अपना रिटर्न क्रैक करने के लिए, अपना सेकेंड पेपर क्रैक करने के लिए। उसमें भी देखेंगे कि कितना इजी है। अगर परफेक्ट प्लानिंग है और आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं तो एनडीए बहुत टफ नहीं है, आप इजीली क्रैक कर जाएंगे। पर अगर आपके पास विदाउट प्लानिंग आप काम कर रहे हैं तो वैसी ही बात हो गई कि आप एक पेड़ को चाकू से काट रहे हैं, जो कि आपको पता है उसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखने हैं, आपके सामने है, हमने इंग्लिश स्टार्ट की हुई है। तो हम देखते हैं कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि हम आसानी से एनडीए फर्स्ट 2020 क्रैक कर सकते हैं। देखिए, जो आपकी बात होती है इंग्लिश में, जो टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं, जो सिलेबस है एनडीए का यूपीएससी का, वो ये है कि इंडियन एंड प्रेसेस आस्क करते हैं पाँच पाँच क्वेश्चंस इसके पुटअप होते हैं। उसके इंटोनिम्स 5, सिनोनिम्स 5, स्पॉटिंग एरर्स 5, क्लोज कंप्रिहेंशन 5, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस 5, रीडिंग कंप्रिहेंशन 10 और फिल इन द ब्लैंक्स 10। अगर हम देखें, अगर हम हमारा रीडिंग कंप्रिहेंशन अच्छा हो, फिल इन द ब्लैंक्स हम अच्छे से कर ले जाएं, तो हमने यहाँ से 20 क्वेश्चन निकाल लिए अपने। ठीक है, 20 क्वेश्चन में हम कहते हैं कि हमने 15 क्वेश्चन अपने कर लेंगे, बिल्कुल राइट। उसके बाद अगर हमारा यहाँ स्पॉटिंग एरर सही है तो उससे हम अपने 5 क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो हमने टोटल 20 क्वेश्चन बेटा इस पोर्शन से निकाल लिए। अब आपको ये हो रहा होगा कि आखिर हमने ये 3 पोर्शन ही क्यों उठाए। इस वजह से उठाए क्योंकि मैंने अभी जो पढ़ाना स्टार्ट किया है वो आपको बेसिक से पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ मैं ले जा रहा हूँ। वो मैंने इस वजह से किया है, इसके पीछे ये प्लान है कि कैसे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हमें स्पॉटिंग एरर आ गई, इसका मतलब अगर हमें पार्ट ऑफ स्पीच आ गई तो हमें स्पॉटिंग एरर आ जाएगी। तो 5 क्वेश्चन हम कर ले जाएंगे। उसके बाद जब ये 5 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे फिर हम चले जाएंगे रीडिंग कंप्रेहेंशन। ये भी आपका कंप्रेहेंशन की प्रैक्टिस भी ग्रामर बेस्ड होती है रीडिंग कैपेसिटी से, वो भी आप इजीली जो है कंप्रेहेंशन को भी समझ जाएंगे अगर आप जो है ग्रामर के रूल जानते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के रूल जानते हैं। फिर बात होती है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी आपका जो है डिपेंड करता है स्पॉटिंग एरर से, या जो हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं उससे। मतलब कि मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उससे हम कितने क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं, हमने अपने उससे 20 क्वेश्चन कवर अप करके चल रहे हैं कि हम 20 क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे। और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 50 में हमने 20 कर लिए। उसके बाद अगर हम वोकैब पे अपना काम कर लेते हैं, ये जो क्लोज कंप्रिहेंशन और ऑर्डरिंग सेंटेंसेस है
ये भी आप अगर रूल समझ जाएंगे और फिर हम अभी सीखेंगे कि इनको कैसे करते हैं, तो हम यहाँ से अपने 10 क्वेश्चन और उठा लेंगे। इसका मतलब हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। 30 क्वेश्चन मतलब होता है 4 मार्क्स का 1, तो आपने जो है 120 मार्क्स आसानी से स्कोर कर लिए। और अभी हम ऐसी वोकेबुलरी पढ़ेंगे जो आपकी मोस्टली पूछे जाते हैं, वोकैब जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उससे भी आप ये यहाँ से 5, 10 और 15 में से कम 10 क्वेश्चंस और स्कोर कर लेंगे। इसका मतलब आप 40 मार्क्स और ले लेंगे, तो आपका यहाँ पर निकल के आ जाता है 160 मार्क्स। आप अगर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंग्लिश में इजीली 160 मार्क्स आप कवर कर लेंगे अपने। और अगर आप इंग्लिश में 160 कवर कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड कैन आपका क्या है, आपका एक्सपेक्टेड जो है वो स्कोर है पूरे पेपर में 200 मार्क्स। 200 में आप 160 कहाँ से निकाल रहे हैं, इंग्लिश से निकाल रहे हैं। अगर आप फिर भी 160 नहीं जाएंगे तो आप हर हाल में 150 या 140 तो लेकर आएंगे ही आएंगे। मतलब अगर इंग्लिश अच्छी है आपकी तो श्योर आपका सेकेंड पेपर निकलना ही निकलना है। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का देखेंगे सेक्शन, कि हमने साइंस क्यों स्टार्ट करी है और साइंस में फिजिक्स क्यों स्टार्ट करी है। तो आपको वो भी पता चलेगा कि हमारा प्लान और हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको पास कराने की क्या है। इसको रफ कर देते हैं। तो इंग्लिश को समझने के बाद देखते हैं कि जनरल नॉलेज का क्या होता है। जनरल नॉलेज में देखते हैं, जनरल स्टडीज में देखते हैं एनडीए कैसे क्वेश्चन आस्क करता है। ज्योग्राफी पोर्शन से हमारे मैक्सिमम या मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। वैसे फिर भी मैंने 15 क्वेश्चन रखे हैं ज्योग्राफी से। उसके बाद आप देखिए हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री के बाद आपका इकोनॉमी से 7, पॉलिटी से 8 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिजिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बेटा। एनडीए एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके फिजिक्स पोर्शन से आते हैं। 22 से 25 क्वेश्चन अगर आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स का पार्ट जो है वो जीएस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। 22 क्वेश्चन आपके आस किए जाते हैं। केमिस्ट्री से 17 और बायोलॉजी से 18। अगर आप साइंस को ही देख लें, जो मैंने कहा था कि साइंस पढ़ाएंगे, तो साइंस को ही आप देख लें कि कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पेपर के लिए, आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद करंट अफेयर से आपके 9 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर हो जाते हैं 100। ठीक है, और 100 से आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन आपके नंबर हो जाएंगे 400। अगर आप इंग्लिश से 130 मार्क्स भी निकाल रहे हैं बेटा, 130 मार्क्स, और उसके बाद आपको जाना है 200। इसका मतलब अगर आप यहाँ से इस पोर्शन से 70 मार्क्स निकाल रहे हैं तो आप पहुंच जाएंगे आराम से 200 नंबर। और 70 मार्क्स आप सिर्फ और सिर्फ साइंस से निकाल ले जाएंगे। देख लीजिए 22 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आ रहे हैं, 17 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से हैं और 8 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से हैं। 47 क्वेश्चन आप निकाल लेंगे सिर्फ और सिर्फ साइंस से। एक बार चेक कर लेते हैं, 8 2 10 7 17, ठीक है, 2 1 3 1 4, ठीक, 47 क्वेश्चन। इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 और 4 16 17 18, 188 मार्क्स। तो बहुत आसानी से आप जो है आप अपने पेपर को निकाल सकते हैं कि वेरी इजीली। आप जो है अगर मान लीजिए 47 में अगर आप साइंस में बायोलॉजी आपकी कमजोर है तो इसको भी छोड़ देंगे, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता एनडीए पेपर क्रैक करने से। और साथ में अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं डेली तो श्योर आपका पेपर निकल जाना है। लेकिन फिर भी हमें अच्छे से करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो आपके न्यूमेरिकल्स और थ्योरी बेस्ड होते हैं। उसकी भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है कि कैसे करेंगे उसको, ये भी हम आगे देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हमें कौन कौन से पोर्शन पढ़ने हैं जिससे हमारा पेपर आसानी से क्रैक होगा और कौन सा कोर्स हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे कि अगर आप पेपर निकालना चाहते हैं तो आप जियोग्राफी तैयार कर लें, ठीक है, और आप जो है हिस्ट्री तैयार कर लें। आप इकोनॉमी को छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, इकोनॉमी के क्वेश्चन आप लीव कर दीजिए। पॉलिटी आप पढ़ लीजिए, इजी होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती है। तो पॉलिटी पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ लेंगे और जियोग्राफी पढ़ लेंगे। हिस्ट्री में भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन आस्क होते हैं
और उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन चेंज नहीं होते, ये मैक्सिमम रिपीट क्वेश्चन होते हैं, ये पढ़ लेंगे। और उसके बाद साइंस हम तैयार कर लेंगे और करंट अफेयर्स रखेंगे। स्टैटिक्स आप छोड़ दीजिए, श्योर आपका एनडीए का पेपर निकल जाएगा, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। ये जीएस का पोर्शन तो आप चुटकियों में सॉल्व करके आएंगे। तो स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे थे कि क्या स्ट्रैटेजी यूज करें, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, मोस्टली जो क्वेश्चन पे आस्क किए जाते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। केमिस्ट्री में भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो रिएक्शन बेस्ड होते हैं, ठीक है, इससे क्या मिलाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसके लिए आपको फिजिक्स के लिए करना ये है कि आपको कैलकुलेशन पहले तेज करनी होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इस पोर्शन में बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर किसी को कॉन्सेप्ट, पहली बात तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, जिसकी वजह से वो कैलकुलेशन तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर वो पहुंच भी जाते हैं तो हम मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशंस में। तो हमें डेली की प्रैक्टिस बेस करना है कि हम कैलकुलेशन करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें और कॉन्सेप्ट को भी समझें। उसके इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली अपने फिजिक्स में 20 क्वेश्चन स्कोर कर लेंगे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका। केमिस्ट्री में आप बहुत ही आराम से 10 और 15 नंबर स्कोर कर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आज किए जाते हैं मैक्सिमम उसी चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं आपके। और बायोलॉजी में भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन रिक्वायरनेस होती है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एनडीए हो या कोई ऐसा लेवल फील्ड, यहाँ पर सिर्फ आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आपके पास कुछ सब्जेक्टिव नॉलेज है या नहीं। यहाँ पर कोई आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे से चेक करना है उन्हें। उन्हें बस देखना है कि आपके पास जनरल नॉलेज है या नहीं। इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपना पेपर निकाल ले जाएंगे, क्रैक कर ले जाएंगे। कोई इसमें दुविधा नहीं होगी, कोई इसमें डाउट्स नहीं रह जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे, सर आखिर कैसे निकालेंगे एनडीए और इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू डिसाइड, डोंट स्टॉप थिंकिंग। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो सोचा करते हैं। तो एक प्रोवर्ब मैंने बहुत अच्छी सुनी थी, कि एक क्वेट है बहुत अच्छा है, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। सोचना बंद कर दीजिए और करना चालू कर दीजिए। है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं होंगे तो लाइव क्लासेस नहीं हो पाएंगी, और लाइव क्लासेस अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो बहुत नुकसान है आपका। फिर एनडीए फर्स्ट जो मैं कह रहा हूँ कि हम क्लियर करवाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियोस के थ्रू इतना बताना मुश्किल होता है सपोर्ट करने के लिए। और हमने भी आपके लिए काम किया है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं। तो ऐसे ही लाइक करें हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।